हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इमोशन। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण। आज हम लोग बात कर रहे हैं टाटा स्टील के बारे में, जो अभी तक सबसे बढ़िया शेयर माना जाता है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री के अंदर में। जिसके अंदर में हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे चार्ट देख करके, ताकि हमें पता चल जाए कि टाटा स्टील का प्राइस किस तरफ जा सकता है। इसमें अगर डाउन ट्रेंड होता है तो कितना नीचे जाएगा, और अगर अप ट्रेंड होता है तो कितना ऊपर तक जा सकता है। तो चलते हैं हम अपनी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वही पुरानी ट्रस्ट वर्दी साइट के ऊपर पे, जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। सबसे पहले हम नाम डालते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील जो है एशिया की सबसे पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है, जो कि 1907 में बनी थी। ये माइनिंग भी करती है, और जो आयरन ओर होता है, जिसे हम रॉ आयरन भी बोलते हैं, उससे लेकर के कोयले तक की जो प्रोडक्शन है और कंप्लीट फाइनल फिनिश गुड्स तक, ये पूरा का पूरा काम टाटा स्टील ही करती है। लेकिन आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि टाटा स्टील जो है वो हावड़ा ब्रिज से लेकर के बुर्ज खलीफा तक, इन सब के अंदर में टाटा स्टील का ही यूज़ हुआ है। आप सोच सकते हैं कि टाटा स्टील कितनी बड़ी कंपनी है और उसकी रेपुटेशन क्या है। और बुर्ज खलीफा के अंदर में 39,000 टन स्टील जो था वो टाटा स्टील ने ही प्रोवाइड कराया था। और एक और मज़ेदार बात, बुर्ज खलीफा में सिर्फ टाटा स्टील का स्टील ही नहीं लगा है, उसके अंदर में जो एयर कंडीशनिंग है वो भी वोल्टास की है, एंड ये भी टाटा का ही एक प्रोडक्ट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स डिटेल्स के बारे में। टाटा स्टील का मार्केट कैप जो है वो 1,36,420 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस चल रहा है 112 रुपये। पिछले 52 हफ्तों में हाई और लो हैं 139 और 82 रुपये। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने हर बार आपको बताया गया 15% होता है, दैट इज़ गुड, लेकिन यहाँ पर पे तो 31.6% है, 31.6, बहुत बेहतर है। उसके बाद आता है ROE, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर में। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो भी शेयर मार्केट के अंदर में पैसा लगा हुआ उसके ऊपर पे कितना रिटर्न आया, तो 42%। टाटा स्टील के ऊपर जो डेप्ट है वो 87,516 करोड़ रुपए का है। प्रोमोटर होल्डिंग 33.9% है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री कैश फ्लो पिछले 3 साल का 82,377 करोड़ रुपया। इस कंपनी के बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी पता चलने वाले, तो बने रहें वीडियो में साथ में, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू 242, ये तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू कम से कम उसकी एटलीस्ट जो वैल्यू है वो होती है। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 242 बता रहा है, तो कम से कम 242 तो होना चाहिए, और ऊपर तो 300, 400, 500 जो मर्जी जाए, लेकिन फिलहाल हाफ प्राइस पे मिल रहा है। 5 साल का डिविडेंड जो है, कंपनी ने 5 साल में 2,600 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया, जो कि बहुत बेहतर है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट 76.8%, 76.8, काफ़ी बढ़िया है। इन्वेंट्री जो है 57,542 करोड़। अब आप एक इस चीज़ के ऊपर पे कैलकुलेट कीजिए कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, कंपनी पे कर्जा कितने का है, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना बड़ा हुआ है अभी, और इन्वेंट्री कितने की। अरे भाई, ये मान लीजिए कंपनी पे डेब्ट है ही नहीं। चार्ट को हम आगे टैली करेंगे अपने डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में। अभी हम लोग पीयर के साथ में कंपैरिजन कर लेते हैं। जो ये सबसे ऊपर चल रहा है JSW स्टील, करंट मार्केट प्राइस है 740 रुपये 85 पैसे है। मार्केट कैप अगर चेक करी जाए तो JSW स्टील की 1,78,971 करोड़ रुपया है। टाटा स्टील की 1,36,419 करोड़ रुपए है। साथ में आता है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसका प्राइस है 84 रुपये 90 पैसे। मार्केट कैप है 35,088 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं ROCE की। एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंपनीज, अगर हम ROCE की बात करते हैं तो JSW की ROCE जो है वो 28.23% है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, इसकी ROCE जो है वो 23.76 रुपये है। अगर हम ROE की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो JSW स्टील की जो ROE है वो 37.62% है। सेल की 25.15% है। टाटा स्टील की 42.60 है, जो कि काफ़ी बेहतर है। अब आते हैं प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर। प्रोमोटर होल्डिंग जो है JSW स्टील की 45.19% है। टाटा स्टील की प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है, एटलीस्ट ये 51% होनी चाहिए थी, जो कि अपने मार्क से 17% नीचे है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब हम प्रोमोटर होल्डिंग्स को डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल सीन क्या है। आगे चलते हैं। अभी जो स्टील सेक्टर के अंदर में जो 3 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, हम इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। फ्री कैश फ्लो 3 साल का जो है JSW स्टील के पास में है 24,156 करोड़ रुपए का। टाटा स्टील के पास में है 82,377 करोड़ रुपए का। सेल के पास में है 42,576 करोड़ रुपए का। अब आप खुद चेक कर लीजिए कि टाटा स्टील के पास में फ्री कैश फ्लो कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, जो ये कुछ भी कर सकता है। इवन इतने पैसे से तो नया प्लांट लगा सकता है टाटा स्टील। तो चिंता की कोई बात नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। हम पिछले 4 साल का ही डेटा ले लेते हैं। सेल्स मार्च 2020 के अंदर में 1.5 लाख करोड़, मार्च 2021 में 1,56,500 करोड़,
मार्च 2022 के अंदर में 2,44,000 करोड़, बहुत ज़्यादा है। और पिछले 12 महीने के अंदर में 2,53,414 करोड़, काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट 2020 के अंदर में 1,172 करोड़ था, 2021 के अंदर में 8,190 करोड़ था, 2022 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में 41,750 करोड़ था, बहुत ज़्यादा है। और अब तक ये 28,444 करोड़ हो चुका है। काफ़ी बेहतर कंडीशन में है फिलहाल ये कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आप चेक कीजिए, कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो तकरीबन 34% के आसपास पे है, जिसमें FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 21.36, 22.87, 21.95, 21.52। अब जरा FIIs की बात कर लेते हैं। FIIs के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ये। DII के अंदर में बात कर लेते हैं। DII 2021 दिसंबर के अंदर में 1 साल पहले 18% थी, फिर वो 20.41% हुई, 19.1% हुई, फिर 18.17% हुई। लेकिन अब DII के बारे में जान लेते हैं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में जान लेते हैं कौन है। और आपको बहुत हैरानी होगी कि इसके अंदर में किस किस इंस्टीट्यूशन ने अपना पैसा डाल रखा है। जो म्यूचुअल फंड्स आप लोग लेते हो ना, वो सब इससे ही जुड़े हुए हैं। चेक करते हैं जरा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, SBI निफ्टी 50 ETF जिसकी आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट आती है, ICICI प्रूडेंशियल, रिलायंस कैपिटल, SBI म्यूचुअल फंड्स, ICICI म्यूचुअल फंड्स, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NPS ट्रस्ट नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ट्रस्ट लिमिटेड। अरे और कोई बचा है? सारे मेजर प्लेयर तो इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट का 0.10% है। पब्लिक बेचारी के पास में अब तक पहले 26% था, अब 22%, 25%, 26%। तो पब्लिक के पास में तो मात्र 25% ही है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब पब्लिक के पास में फंड ज़्यादा होता है, या पब्लिक के पास तो प्रमोटर जितना भी नहीं है। तो चलिए अब हम अपने डिस्काउंट ब्रोकर के पास में चलते हैं, इसके ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, जिससे हमें शेयर प्राइस के बारे में पता चल जाए कि वो किस तरफ जा सकता है और उसका पोटेंशियल क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने डिस्काउंट ब्रोकर के पास। ये टाटा स्टील का शेयर है और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो डिटेल और इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल हम इस चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डे फ्रेम पे आते हैं। डे फ्रेम के अंदर में आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 दिन के अंदर में डाउनफॉल आया है। ये आप देखिएगा, यहाँ से लेके ये एक डाउनफॉल है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि फ्लैग का भी पैटर्न बना रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एक लेवल था ये यहीं पर ही आके अटका है। इसका मतलब है कि ये इसकी एक सपोर्ट है। लेकिन मैं इसको वीकली चार्ट पे ले लेता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा हम टाइम फ्रेम लेंगे उतना ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आएगी। और टाटा स्टील के अंदर में ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से परचेज करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो इसको हम अब 1 वीक के फ्रेम पे डाल देते हैं। आप इसको चेक कीजिए, ये W भी तो बना रहा है एक तरीके से, और ये कप एंड हैंडल की भी तो कोशिश हो सकती है। यही हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, और बड़ा फ्रेम 1 मंथ एग्जैक्टली, ये है एक्चुअली में अब सबसे बेहतर तस्वीर इसकी। तो सबसे पहले हम इसकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड को चेक कर लेते हैं। लाइन, दूसरा एक और सपोर्ट, ठीक है। इसको हम 1 डे के ऊपर पे आ जाते हैं। अपन देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए, सबसे पहला जो सपोर्ट ये है, ये यहीं पर ही है। इसे हम नाम दे देंगे S1। ये सपोर्ट 2 है, S2। पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो यहाँ पर है 113 रुपये पे, ये R1 हो गया। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 116 रुपये पे, ये R2 हो गया। 105 तक आने की कोशिश कर सकता है। आप देख सकते हैं जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है, जो कि 50 डेज़ का है, वो 105 के आसपास ही आ रहा है। इस तरीके से ये फ्लैग का पैटर्न भी बना रहा है। तो 110 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी, जो कि 108 पर पे अगर आप बाय कर लेते और स्टॉप लॉस लगा लेते 105 का। अब यहाँ से स्टॉक की पहली जो कंडीशन आती है वो 113 रुपये 70 पैसे की आती है। उसके बाद में 116 रुपये 10 पैसे की आती है। अब अगर ये तीनों लेवल्स को ये क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा जो रेजिस्टेंस आता है वो 120 से 122 रुपये के आसपास में आएगा, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। वहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसी तरीके से 110 से 105 के बीच में रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
अगर ये 105 को ब्रेक कर देता है तो ये फिर 95 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा, 100 to 95 की रेंज इसकी रहेगी। तो इस तरीके से आपके पास में तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको बाय करना है तो आप 110 के आसपास पे बाय कर सकते हैं और टारगेट पहला 116 120 रहेगा। दूसरा जो इसके ऊपर पे है, अगर आप चाहें तो ये 113 के ऊपर पे डाउन सिग्नल देता है तो आप इसका डाउनग्रेड के हिसाब से बाय कर सकते हैं या पुट खरीद सकते हैं। और या फिर अगर उसको क्रॉस करता है, अगर 116 के आसपास आपको ये डाउन सिग्नल देता है तो आप 116 पे भी पुट खरीद सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो टारगेट रहेगा पहला 110 और 105 रहेगा। तो आपके पास में अभी एक मोटा मोटी एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी क्लियर है कि स्टॉक किस तरफ जा सकता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में या टाटा स्टील से रिलेटेड ही, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।